सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, लघु सिद्धांत कौमुदी विभक्त्यर्थ प्रकरणम नाम कारक प्रकरण को पढ़ रहे हैं। ठीक है, अभी तक आपको हमने 2 कक्षाएं पढ़ा दी। प्लेलिस्ट में कॉलम बना दिया है। इन कक्षाओं को आप एक देववाणी संस्कृतम ऐप है, उस ऐप के अंदर भी पढ़ सकते हैं, परंतु ऐप के अंदर ऐप की जो पॉलिसी है उसके अनुसार ही आप पढ़ पाएंगे। ठीक है, तो उस ऐप को प्ले स्टोर में आप डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने लिंक यहाँ पर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रख दिया है। उस पर क्लिक करके प्ले स्टोर में जा करके वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं और वहां पर कोर्स बने हुए हैं, वो देख सकते हैं। वैसे हम तो आपसे यही कहेंगे, यूट्यूब पर ही पढ़िएगा, यहीं पर आनंद आ रहा है हमें तो। ठीक है, फिर भी आपको यदि ऐप के अंदर पढ़ना है तो फिर वहां ऐप के पास में जाइएगा और पूछिएगा। अधिक जानकारी के लिए ये नंबर दिए गए हैं आपको। गत कक्षा में मैंने आपको 2 सूत्र मैंने पढ़ाए थे आपको। एक प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा, और एक पढ़ाया था आपको संबोधने च। ये दोनों सूत्र क्या करते हैं? प्रथमा। परंतु जो भी हमारे विचारशील पाठक हैं, जो कुछ हम पढ़ाते हैं अथवा वो स्वयं पढ़ते हैं, तो उस पर चिंतन करते हैं तो शंकाएं आती हैं। ठीक है, तो कोई बात नहीं, जितना हो सकेगा हम करेंगे। अब मैं आपको, अभी हमारी प्रथमा विभक्ति हो गई। प्रथमा विभक्ति, ये ध्यान रखिएगा कि संस्कृत भाषा में जो शब्द रूप हैं उनमें सबसे अधिक कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है? प्रथमा विभक्ति। किसका होता है? प्रथमा विभक्ति का। तो प्रथमा विभक्ति को मोटे मोटे रूप से आपको बता दिया क्या यहाँ होती। अब मैं आगे आपको पढ़ाऊंगा, उससे पहले कुछ बात आपको बता देता हूं, जिससे आपको कुछ मन के अंदर शंकाएं होंगी वो दूर हो जाएंगी आपकी। जैसे गत कक्षा में हमने आपको उदाहरण बताए थे। क्या बताया था आपको? ये बताया था उच्चैः। ठीक है, और बताया था आपको कृष्णः, श्रीः, ज्ञानम्, तटः। अरे तटी, एकः, द्वौ, बहवः इत्यादि। और भी अनेक उदाहरण हो सकते हैं, मैंने समझा दिया था आपको। ये शब्द क्या है? अकेले तो कहीं प्रयोग नहीं करते। ये शब्द अकेले आप कहीं प्रयोग नहीं कर रहे, इनका तो वाक्यों के अंदर प्रयोग होगा। या तो उदाहरण मात्र के लिए दिखाया था, इसलिए यहाँ पर ऐसा दिखा दिया। तो व्याकरण है ये तो,
या हम वाक्य में प्रयोग करके अधिक नहीं दिखाते हैं, जब शब्द की व्युत्पत्ति करते हैं तो उस शब्द पर ही मुख्य रूप से फोकस होता है, परंतु शब्दों का प्रयोग तो वाक्यों के अंदर होता है मुख्य रूप से। अब ये शंका हो सकती है कि जैसे हमने बात की थी, कितने कारक बताए थे आपको? 6 कारक। एक कर्ता कारक, कर्त कारकम, कर्म कारकम, करण कारकम, संप्रदान कारकम, अपादान कारकम और अधिकरण कारकम। ये जो आगे पढ़ेंगे। अभी कारक आपको एक भी नहीं पढ़ाया मैंने, क्या है ध्यान रखें, कारक अभी नहीं पढ़ाया। अभी तो इस सूत्र से हमने ये बताया था आपको कि प्रथमा विभक्ति ऐसी स्थिति में होती है, ठीक है। अब क्या होता है, जैसे रामः पुस्तकं पठति, ठीक है, कि रामः पुस्तकं पठति, ये वाक्य है। इसमें आपको ये भी पता है कि ये कौन सा कारक है जी? कर्म कारक। और ये क्या है? कर्ता कारक। ये तो बताइए आपको, ये क्रिया है आपकी, ये आपने इतना तो अनुमान लगा लिया। प्राय करके आपको ये बताया जाता है कि कर्म का जो वाक्य में कर्म होता है उसमें द्वितीया कर देते हैं। क्या है? यही तो पढ़ाते हैं कि जो कर्म होता है उसमें द्वितीया हो जाती है, यही आप भी पढ़ते हैं। परंतु ये एक शुरुआत में, आरंभ में पढ़ाने वाली बात होती है कि कर्म में द्वितीया होती है और कर्ता में प्रथमा होती है। ये बात आगे आप पढ़ेंगे तब आपको और समझ में आएगी। मैं थोड़ा सा आपके चिंतन में कुछ डालना चाहता हूं कि यहां पर ये ध्यान रखना होगा, इतना तो आपको पता ही होना चाहिए कि संस्कृत में जो हम वाक्य प्रयोग करते हैं वो 3 प्रकार के करते हैं। क्या करते हैं? 3 प्रकार के वाक्य प्रयोग करते हैं। एक होता है हमारा कर्तृवाच्य, बोलते वाक्य वाच्य की बात है, ठीक है, कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य और भाववाच्य। ठीक है, ये 3 प्रकार, 3 वाक्य, माने इनके अलावा कोई और दूसरा वाच्य फराय करके नहीं होता है। अब क्या है, ये अनुवादों में सिखाया है आपको कर्तृवाच्य कर्मवाच्य। जो हम ये कहते हैं कि कर्म में द्वितीया होती है, वो जब कर्तृवाच्य में वाक्य बनाते हैं तब वो शर्त लगती है, वो नियम तब लगता है कि जो कर्तृवाच्य होता है उसके कर्म में द्वितीया होती है। ठीक है, कर्तृवाच्य के कर्ता में प्रथमा होती है। ठीक है, क्या? कर्तृवाच्य के कर्ता में प्रथमा होती है, कर्म में द्वितीया होती है। और जो कर्मवाच्य होता है, कर्मवाच्य में क्या होता है? कर्मवाच्य के कर्म में प्रथमा होती है, कर्ता में तृतीया होती है। क्रिया को छोड़ते हैं अभी, ठीक है। और भाववाच्य में कर्म होता नहीं है और जो कर्ता होता है कर्ता में तृतीया होती है। ठीक है, इतना तो समझना पड़ेगा आपको। कर्तृवाच्य में क्या है? कर्ता माने कर्तरी प्रथमा,
ऐसे मैंने संस्कृत में लिख दिया, ठीक है। कर्मणि द्वितीया, ये आप आगे पढ़ेंगे कि कर्तृवाच्य के कर्म में द्वितीया होती है, और यहां पर क्या होती है, कर्तरी तृतीया और कर्मणि प्रथमा, ठीक है। और इसमें क्या होगा, इसमें इसका यही वाला है, ये कर्म होगा नहीं, इसका कर्म की कोई बात नहीं है, कर्ता में तृतीया होते भाववाच्य। अब मैं आपको और सरलता के लिए बाकी तीनों लिख देता हूं। ये है, मैंने ये बता आपको पढ़ाना है, जैसे ऊपर एक पढ़ा था, राम आह पुस्तकम पठति, ठीक है। इसी वाक्य को हम कर्म वाच्य बनाएंगे, तो क्या हो जाएगा, रामेण पुस्तकम पठ्यते, ठीक है। भाववाच्य में ये नहीं बनेगा, भाववाच्य में हम दूसरी धातु लेते हैं, अकर्मक धातु से लेंगे, रामेण हस्यते, ये कर्म होता नहीं, यहां पर क्या है, हस्यते, ठीक है। ये ध्यान रखेंगे, ये हो गया आपका कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, ठीक है। अब क्या है, हम आगे ये पढ़ेंगे कि कर्ता कारक में, जो कर्ता कारक होता है वाक्य में, जिसकी उसमें कौन सी विभक्ति होती है, कर्म कारक में कौन सी विभक्ति होती है, और कर्ण कारक में कौन सी विभक्ति होती है, और संप्रदान कारक में कौन सी विभक्ति होती है, अपादान कारक में कौन सी विभक्ति होती है, और अधिकरण कारक में कौन सी विभक्ति होती है, ठीक है। ये पढ़ेंगे, तो वहां पर बताया जाएगा कर्म कर्म कारक में द्वितीया होती है, कर्ण कर्ता कारक में तृतीया होती है, ऐसा पढ़ाया जाएगा, पढ़ेंगे आगे क्या है, वहां ये पढ़ाया जाएगा आपको आगे कि कर्ता जो वाक्य में कर्ता कारक बनता है उसमें तृतीया होती है, और जो संप्रदान होता है, संप्रदान कारक में चतुर्थी होती है, वो कर्ण कारक में चतुर्थी होती है, संप्रदान कारक में चतुर्थी होती है, अपादान कारक में पंचमी होती है, और अधिकरण कारक में सप्तमी होती है, ठीक है। जब ये कहा तो फिर कर्म में प्रथमा कैसे आई, ये क्या है, ये है हमारा दो एक द्वितीय व्यक्ति एक वचन, और ये क्या है हमारा प्रथमा विभक्ति एक वचन, ये ध्यान रखेंगे। कोई पुस्तकम शब्द नपुंसकलिंग है तो इसका प्रथमा द्वितीय में समान बनता है, ठीक है, प्रथमा द्वितीय में समान बनता है। इसलिए आपको क्या ध्यान रखना है कि जो आगे बात हम कहेंगे कि कर्म में द्वितीय होती है, कर्ण में तृतीया होती है, कर्ता में तृतीया होती है, तो किसमें होती है, वो मुख्य रूप से क्या है, जब कर्म में द्वितीया होगी तो वो कर्तृवाच्य के कर्म में द्वितीया होगी, कर्ता में तृतीया जो कहेंगे वो कर्तृवाच्य के, वो कर्मवाच्य के तृतीया, कर्ता में तृतीया होगी, ठीक है। भाववाच्य के कर्ता में तृतीया होती है, ये समझेंगे। ये दो दो प्रकार के होते हैं, क्या है, जो ये कर्म कर्ता, ये मुख्य रूप से दो दो प्रकार के होते हैं, वाक्य के अंदर जब इनका प्रयोग करते हैं दो प्रकार के होते हैं।
दो प्रकार के ऐसे होते हैं, ये जब कर्ता कर्तृवाच्य में आता है, जब ये कर्ता कर्तृवाच्य में आता है, माने कर्तृवाच्य का जो कर्ता वो कैसा होता है, अभिहित। इसको संस्कृत में क्या बोलते हैं, अभिहित। इसको अभिहित माने कर्तृवाच्य का जो कर्ता है वो कैसा होता है, अभिहित। और कर्मवाच्य का कर्म अभिहित होता है। ठीक है, ठीक है, अभिहित। दूसरा एक शब्द होता अनभिहित, इसी का उल्टा एक अनभिहित। संस्कार बना रहा हूं मैं आपका। दूसरा होता अनभिहित। कर्तृवाच्य में जो कर्म होता है वो अनभिहित होता है। कर्मवाच्य में जो कर्ता होता है वो अनभिहित होता है। भाववाच्य में जो कर्ता होता है वो अनभिहित होता है। ठीक है, तो जो आगे ये कहेंगे कि कर्ता में तृतीया होती है, कर्म में द्वितीया होती है, करण में तृतीया होती है, संप्रदान में चतुर्थी होती है, अपादान में पंचमी होती है, अधिकरण में सप्तमी होती है, तो कैसे कैसे कर्म में द्वितीया होती है, अनभिहित। क्या अनभिहित, ये जो दो प्रकार के हो गए, अनभिहित, अनभिहित कर्ता कर्म में द्वितीया होती है, अनभिहित कर्ता में तृतीया होती है, और जो अभिहित होगा, ध्यान रखेंगे, जो अभिहित होगा वाक्य के अंदर उसमें प्रथमा होती है, ये ध्यान रखेंगे। अभिहित कर्ता में, अभिहित कर्म में, अभिहित करण में प्रथमा होती है, द्वितीय तृतीया नहीं होती है। ये विचार, ये रखना ध्यान। इसलिए क्या है, कहीं पर भी अनभिहित, क्या अनभिहित, चाहे कर्ता हो माने अनुज, अभिहित, ध्यान रखेंगे, अभिहित जो कर्ता हो अथवा कर्म हो उसमें प्रथमा विभक्ति ही होती है। ठीक है, क्या है, प्रथमा व्यक्ति। तो इस वाक्य में क्या मैंने बता दिया, ये जो राम है कर्ता है, ये अभिहित है। अभिहित वास्तव में किसको कहते हैं, क्रिया माने लकार हम जिसमें लाते हैं, कर्तृवाच्य में हम, कर्तृवाच्य में लकार किसमें लाते हैं, कर्ता में लाते हैं। तो वो लकार, लकार माने ये तिगंत का रूप बता रहे हैं, या जो ये आता है ये कर्तृवाच्य में आया तो कर्ता क्या हो गया, अभिहित हो गया। ये थोड़ा कठिन हो सकता है पर संस्कार बना रहा हूं, अभी पूरा समझ में आया, कुछ घबराने की आवश्यकता नहीं है, ये एक्स्ट्रा बता रहा हूं मैं आपको। ऐसे ही कर्मवाच्य में जो ये कर्मवाच्य में ये जो लकार आया है यहाँ पर, ये इसको कहने के लिए आया है, तो ये कैसा हो गया, अभिहित। इसलिए इसमें द्वितीया नहीं होगी, इसमें होगी प्रथमा। तो ये क्या है, प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा जो सूत्र है, एक तो ये कहां लगता है, जो अभिहित करता हूं और अभिहित कर्म हो वहां लगता है। नहीं तो आपको डाउट होगा कभी कभी कि भाई इस वाक्य में कर्ता में प्रथमा कैसे हो गई, ये प्रश्न आ सकता है। कर्मणि द्वितीया, कर्म में द्वितीया होती है तो सूत्र है, कर्ता कारक में प्रथमा का विधान नहीं है, कोई सूत्र नहीं बनाया महर्षि पाणिनि ने कि कर्ता कारक में प्रथमा होती है, कोई नहीं बनाया। ये बनाया है कि कर्ता कारक में तृतीया होती है। क्या बनाया है, कर्तृकरणयोः तृतीया, आगे पढ़ेंगे, कर्ता कारक में तृतीया होती है, ये सूत्र बनाया है। अब आपको ये डाउट हो सकता है कि कर्ता कारक में तृतीया कह रहे हैं, परंतु हम तो प्राय करके कर्ता कारक में प्रथमा देखते हैं, तो कर्ता कारक में प्रथमा किससे आएगी,
तो कर्ता कारक में कर्तृवाच्य के कर्ता में जो प्रथमा होती है वो इसी सूत्र से होती है, ये ध्यान रखेंगे। अर्थात आगे जो सूत्र अब कहेंगे आगे, जहां पर कर्ता में जो विभक्ति कह दी, कर्ण में जो विभक्ति बता देंगे, ठीक है, और संप्रदान में बता देंगे, अपादान में बता देंगे, अधिकरण में बता देंगे, और संबंध में अलग बताएंगे, संबंध में षष्ठी होती है। उसके अलावा जो भी कुछ बचेगा उसमें सारे में क्या है, इस सूत्र से प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा से प्रथमा होगी, ये समझाना था मुझे, ठीक है। यहां पर इसमें इससे प्रथमा हुई है, कर्ता को मान करके नहीं हुई वास्तव में, यहां पर तो प्रातिपदिकार्थ को मान करके ही हुई है। और एक ये कर्ता में तृतीया क्यों नहीं हो पाई, क्योंकि वो जो कर्ता में तृतीया जो आगे करेगा सूत्र, वो विशेष कर्ता में करता है। कौन से कर्ता में करता है, कर्म वाच्य के कर्ता में करता है और भाव वाच्य के कर्ता में करता है, मोटा मोटा भी, ठीक है, इतना समझना है। तो ये मैंने एक शंका आपके मन में आई होगी कि इस प्रकार के हम जब वाक्य प्रयोग करते हैं तो उसमें तो जहां पर भी आपको प्रथमा दिखेगी, प्रथमा करने वाला यही सूत्र है, इसी सूत्र से होगी, और ये किसी कारक को निमित्त मान करके प्रथमा नहीं करता, ये ध्यान रखेंगे। जो कारक को माने जैसे कर्म में द्वितीया होती है, कारक को निमित्त मान करके होती है, परंतु हर जगह द्वितीय कारक को ही मान के वो ऐसी नहीं है, कहीं कहीं पर और भी हेतु से भी द्वितीय होती है, ठीक है। पर अभी हम कारक प्रकरण पढ़ रहे हैं तो इसलिए कारक से संबंधित बात ही देखेंगे। चलिएगा, ये आज की इतनी बात हुई। अब चलते हैं अपने पाठ पर, ठीक है। ये प्रथमा विभक्ति, प्रथमा विभक्ति हो गई। अब ये क्रम से नहीं लेंगे, ये अष्टाध्यायी में जैसे बताया उस हिसाब से लेंगे। तो हमने पहले बताया कर्ता क्या होता है, कर्म क्या होता है, इस प्रकार से नहीं लेंगे। ये सबसे पहले अब बताएंगे कर्म कारक, कर्म कारक क्या होता है, ठीक है। इसके लिए यहां पर सूत्र लिया है इन्होंने, अष्टाध्यायी का सूत्र है ये, कर्तुरीप्सिततमं कर्म, कर्तुरीप्सिततमं कर्म, ये अष्टाध्यायी का सूत्र है, प्रथम अध्याय के चौथे पाद का 49। इसके अंदर वास्तव में क्या है, तोड़ दो सूत्र को आप इसको, एक तो ये कर्तुः और दूसरा शब्द है ईप्सिततमं, और ये तीसरा शब्द है कर्म, ठीक है। कर्म ये क्या है, संज्ञा माने कर्म कारक, ऊपर से इसमें कारक की अनुवृत्ति आती है, अष्टाध्यायी पढ़ते हैं तब समझ में आता है। ये है आपकी षष्ठी विभक्ति एक वचन, कर्तृ शब्द का एक वचन, और ये है प्रथमा विभक्ति एक वचन, और ये भी क्या है, प्रथमा विभक्ति एक वचन। ईप्सित, ईप्सित का अर्थ होता है इच्छित, माने जिसको मैं चाहता हूं, कोई भी चाहता है, माने इच्छित पदार्थ। और ईप्सित तमम का अर्थ हो गया सबसे अधिक। अब आइएगा, अब इसका अर्थ आचार्य वरदराज महाराज जी क्या करते हैं, कर्तुः क्रियया आप तुम इष्टतमं कारकम कर्म संयम स्यात्। कहते हैं कर्ता की क्रिया, माने कर्ता की क्रिया के द्वारा कर्ता, ऐसा अर्थ आएगा। माने या हिंदी में ऐसा कहे, कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा, कर्ता कोई क्रिया करता है तो कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा आप तुम इष्टतमम, आप तुम माने प्राप्त करने के लिए, माने कोई व्यक्ति कुछ क्रिया कर रहा है और वो क्रिया कर किसी लिए रहा है, उसे कुछ चाहिए,
उसमें क्या होता है, एक क्रिया के द्वारा कई चीज प्राप्त होती हैं भाई, एक क्रिया के द्वारा कई चीज प्राप्त हो जाती हैं। मानिएगा मैं हरिद्वार जा रहा हूं, मुझे हरिद्वार जाना है, तो मैं जो गमन क्रिया कर रहा हूं वो किस लिए कर रहा हूं, हरिद्वार जाने के लिए। भाई मैं जाना क्रिया किस उद्देश्य से कर रहा हूं, मुझे क्या कर चाहना है, मुझे हरिद्वार पहुंचना है। परंतु उस जाने की क्रिया से मार्ग में जितने भी और भी शहर आएंगे या बस्तियां आएंगी उनको भी मैं प्राप्त करूंगा। परंतु प्राप्त तो वो भी होंगी, परंतु मैं अपनी गमन क्रिया के द्वारा उन बस्तियों को प्राप्त नहीं करना चाहता। मेरा मुख्य मुझे प्राप्त क्या करना है, हरिद्वार। तो हरिद्वार मेरा क्या हो जाएगा, ईप्सित माने गमन क्रिया के द्वारा, गमन क्रिया की मेरी गमन क्रिया का इष्टतम क्या है, ईप्सितम क्या है, हरिद्वार। तो वही क्या है, जो कर्ता होता है, जो क्रिया के द्वारा माने जिसको चाहता है कि मुझे तो ये इसमें इसलिए कर रहा हूं मुझे ये मिल जाए, उसी की सबसे उसी की क्या होती है, उस कारक की। देखो वो जो प्राप्त होने जो क्रिया, उसी क्रिया में वो भी सहायक होता है, क्रिया को निष्पन्न करने में वो भी सहायक होता है। तो उस कारक की क्या होती है, कर्म संज्ञा। वो कारक कर्म संज्ञक होता है, बस इतना समझ लीजिए। तो ये हो गया। तो अब ये तो आपने समझ लिया, माने मैं पढ़ा रहा हूं, मानिएगा ये पढ़ा रहा हूं, मैं इससे क्या चाहता हूं, मैं इससे ये चाहता हूं कि अधिक से अधिक लोग पढ़ें। माने इस पढ़ाने के माने मैं पढ़ाता हूं, कोई दूसरा व्यक्ति पढ़ाता है, एक व्यक्ति पढ़ाता भाई मुझे इससे पैसे कमाने, पैसे कमाने, तो उसका पढ़ाने की क्रिया के द्वारा ईप्सितम पदार्थ क्या हो गया, पैसा, धन। मेरा पढ़ाने के द्वारा मेरा उद्देश्य है कि करोड़ों लोग पढ़ें, तो करोड़ों लोगों का पढ़ना मेरे लिए ईप्सितम हो गया। ठीक है, तो कर्ता के ऊपर डिपेंड करता है कि कर्ता अपनी क्रिया से क्या प्राप्त करना चाहता है, मुख्य उसे क्या प्राप्ति चाहिए, उसी की कर्म संज्ञा होती है, ये ध्यान रखेंगे। आइएगा, अब जो कर्म संज्ञा होती है तो वह कर्म संज्ञा कर्म कारक बन गया ये। अब यहां पर बताते हैं आगे सूत्र, ये अष्टाध्यायी में क्रम से नहीं मिलेंगे आपको, वो ये लघु सिद्धांत के तरीके से नहीं मिलेंगे, वहां तो अलग अलग पड़े हुए हैं। ठीक है, अब यहाँ पर अगले अब आते कर्म कारक, हमने जान लिया, ये ध्यान रखेंगे, ये कर्म कारक पूरा नहीं बता दिया, ये बहुत शॉर्ट में बताया है। एक तो इसकी कर्म संज्ञा होती है, इसके अलावा और भी कर्म कारक होते हैं, वो पढ़ाए जाते हैं लघु सिद्धांत में, वो सिद्धांत कौमुदी में। थोड़ा सा ये और बताएंगे अभी, यहाँ पर है ये कर्म कारक के विषय में। एक तो ये सूत्र बता दिया, आगे और दो सूत्र और वो एक सूत्र और देंगे, पर अष्टाध्यायी के अंदर और भी अनेक सूत्र हैं, तो यहाँ तो जितना है उतना ही पढ़ाऊंगा मैं। ठीक है, तो ये कहते कर्मणि द्वितीय, माने जो कर्मणि माने सप्तमी का है ये, और द्वितीय ये प्रथमा का है। तो कर्मणि माने कर्म कारक में, माने कर्म कारक वाच्य जो शब्द होता है वो उसमें द्वितीय व्यक्ति करनी चाहिए, परंतु कैसा कर्म होना चाहिए मैंने बता दिया था, अनभिहित। इसमें ऊपर से अनभिहित की अनुवृत्ति आ रही है क्या आ रही है, अनभिहित की। अष्टाध्यायी में एक सूत्र है इसके ऊपर, अनभिहित। अनभिहित का मोटा अर्थ भी आपको यही समझ में आएगा कि जो माने क्रिया के द्वारा जो कहा, अभिहित माने कहा हुआ, अनभिहित माने न कहा हुआ। कर्तृवाच्य में जब हम लकार लाते हैं, क्रिया लाते हैं, तो वो कर्ता क्रिया से कही जाती है, इसलिए वो अभिहित हो जाता है। कर्म वाच्य में कर्म में लकार आता है तो कर्म अभिहित हो जाता है और कर्ता उसका अनभिहित हो जाता है। ठीक है, अभिहित का अर्थ होता है
कहा गया, और अनभिहित का अर्थ होता है अनुक्त, न कहा गया। किसके द्वारा? क्रिया मुख्य रूप से यहाँ ले लेंगे। वैसे तो कृत, तद्धित, समास और तिंग ये आते हैं, पर यहाँ भी आपको समझ में नहीं आएगा, आपको ये नहीं पता अभी कृत क्या है, तद्धित क्या है, प्रत्यय है, ठीक है। अब कहते हैं अनुक्ते कर्मणि द्वितीया स्यात्। अब वही मैंने आपको जो भूमिका बताई थी, अनुक्ते कर्मणि का अर्थ है यहां पर अनाभिहिते। अनाभिहिते, अनभिहित जो कर्म होता है उसी में द्वितीय, कर्म कारक होता है उसी में द्वितीया होती है, ठीक है। जैसे हारिम भाजती माने भक्तः हारिम भाजती, ये क्या है? कर्तृवाच्य। इस कारण से इसमें ये जो कर्ता हो गया ये भक्त, भक्त तो हो गया अभिहित, क्रिया के द्वारा ये कहा गया, माने क्रिया में जो लकार आया वो कर्ता में आया है। किसमें आया बोलो? कर्ता में। इसलिए कर्म कैसा हो गया? अनभिहित, अनुक्त हो गया, इसके द्वारा अनुक्त है ये। अनुक्त का अर्थ माने इसमें कर्म में लकार नहीं आया, एक कर्तृवाच्य। तो इसलिए ऐसे कर्म कारक में द्वितीय हो गई ये हरिम। हरि से हम आ जाएगा, वो षडलिंग में हमने सिद्धि करा दी है, हरियम आमी पूर्व, तो हरिम बन गया। अब आगे बताते हैं, अभिहिते तो कर्म आदौ प्रथमा। परंतु यदि वो कर्म अभिहित हो जाएगा, उक्त हो जाएगा क्रिया के द्वारा, तो कर्म अभिहित कब होता है? कर्मवाच्य में, मैंने बता दिया था आपको। माने कर्म अभिहित कब होता है? कर्मवाच्य में। तो कर्मवाच्य में कर्म अभिहित हो जाता है तो कहते हैं वहां द्वितीया नहीं होती है, इसलिए कहते हैं हरि सेव्यते। ये कर्मवाच्य, कर्ता इसमें साइलेंट है। यदि आप कर्ता इसमें साइलेंट है, इसमें हम कर्ता यहां लगाएंगे तो हम ऐसा लगा सकते हैं भक्तेना हरि ही सेव्यते। अब ये क्या है? जो हरि ये कर्म तो है, कर्म कारक है, ध्यान रखें, कर्म कारक तो रहेगा ये, पर द्वितीय नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ये इस क्रिया के द्वारा अभिहित माने उक्त है, क्योंकि कर्म में लकार आया है, इसलिए इसमें अब क्या होगी? प्रातिपदिकार्थलिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा, प्रातिपदिक के अर्थ में प्रथमा हो जाएगी। कर्ता बना रहेगा, कोई परेशान, वो कर्म बना रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो जब कर्म में प्रथमा हो तो मानिएगा वो कैसा है? अभिहित, और जब कर्म में द्वितीय है तो समझिएगा अनभिहित क्रिया। तो ये आपको मोटा मोटा ये समझना है। और आगे बता दिया, जैसे लक्ष्म्या सेविता, यहां पर लक्ष्म्या सेविता, ये बता दिया इन्होंने यहां पर लक्ष्मी के द्वारा सेविता, यहां पर ऐसा ऐसा करके यहां पर मानना पड़ेगा इनको, ये इन्होंने ये जो वाक्य है ये वास्तव में ऐसा है, लक्ष्म्या हरि सेविता, ये कर्म वाच्य में, ये कथा प्रत्यय है, कथा प्रत्यय है तो कर्म वाच्य होता है, प्राय करके कर्ता भी होता है। तो लक्ष्मी के द्वारा हरि को सेवा की गई, ठीक है, हरि की सेवा की गई, तो लक्ष्म्या हरि सेविता। तो यहाँ पर इसको ये दिखाया नहीं, यहाँ पर ये दिखा दिया कि ये सेविता, ये क्या है?
इसमें भी प्रथमा होगी। ये भी क्या वास्तव में है यहाँ पर, ये है तो क्रिया पर तिङंत वाली क्रिया नहीं है, ये कृदंत वाली क्रिया है। क्या है? कृदंत वाली। अब यहाँ पर वास्तव में इन्होंने यहाँ पर हिंदी में मैंने आपको बताया था, ये अब आपको समझ में आया तो समझ लीजिएगा। जो कर्म और कर्ता आदि अभिहित किसके द्वारा उक्त होते हैं, एक होते हैं ये तिंग के द्वारा। तिंग तिंग तो ये है ही, और कृत माने कृदंत, ऐसा कह सकते, कृदंत माने कृत प्रत्यय, कृत्य कहेंगे। और तद्धित, तद्धित का तो आपको समझ में आएगा नहीं जब तद्धित है। और दूसरा है समास, समास का भी आपको भी बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। ये सारे आएंगे समझ में आपको सिद्धांत कौमुदी, वहां उदाहरण भी दिए गए, यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं है। बस इनके द्वारा ही, माने ये जैसे ये वाला यहाँ पर, ये जो हरि जो कर्म है ये अभिहित है, उक्त है किसके द्वारा, तिंग के द्वारा, ये तिंग है। ठीक है, ये वाला जो है सेविता, ये वाला यहाँ पर हरि लगाएंगे, ये किसके द्वारा, वो हरि यहाँ पर जो जोड़ेंगे तो वो किसके, ये कृत, ये कृदंत है, ये कृत प्रत्यय कृत है। ठीक है, पूरा क्या लक्ष्य में हरि ही सेविता, ऐसा। तद्धित के द्वारा आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा, यहाँ का प्रकरण नहीं है, वो तद्धित में पढ़ेंगे और वहां पर पढ़ते तभी समझ में आएगा। ठीक है, समास के द्वारा। परंतु बस इतना ही समझ लीजिएगा, ये जो कर्म है या कर्ता होते हैं, ये कारक, ये हमें उक्त और अनुक्त माने अनभिहित और अभिहित ये देखना होता है। यदि कर्म अभिहित है तिंग के द्वारा अथवा कृदंत के द्वारा अथवा तद्धितांत के द्वारा, समास के द्वारा, तो फिर उसमें द्वितीय नहीं होगी, उसमें क्या होगी, प्रथमा। प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्र प्रथमा से। और यदि जो कर्म हमारा अनभिहित है, माने इनसे नहीं कहा गया, तो फिर उसमें द्वितीय होगी, ये ध्यान रखें। इसी प्रकार से कर्ता के विषय में आपको समझ लेना है। अब आपको समझ में आ गया, चलिएगा मेहनत करनी पड़ेगी। ये तो आपको, ये वस्तुता क्या है, लघु सिद्धांत कौमुदी ग्रंथ किस लिए है, ये भूमिका तैयार करने के लिए, जिससे कोई सिद्धांत कौमुदी को समझ ले, समझने का सामर्थ्य थोड़ा सा उत्पन्न हो जाए। इसमें आपको पूरा नहीं समझाया जा सकता। तो ये हो गया जी। ठीक है, तो अब आप ये समझ लीजिए, कर्मणि द्वितीय अर्थात अनुक्त कर्म में द्वितीय होती है और अभिहित कर्म में तो प्रथमा ही होती है। इसी प्रकार से आगे देखेंगे तो कर्ता की बात आएगी तब। तो ये हो गया। यहाँ पर एक वाक्य वास्ता है, अभिधानम च प्रायेण तिंग कृत तद्धित समासई, माने का अभिधान माने कहना प्राय करके किससे होता है, तिङंतों के द्वारा होता है, कृदंतों के द्वारा, तद्धितांत के द्वारा, समस्त पद के द्वारा। ठीक है, समास के द्वारा ऐसा कह सकते हैं। चलिएगा, ये हो गया। तो बाकी मैंने कहा आपको अभी मोटा मोटा इतना समझ लेना है, कर्मवाच्य, कर्तृवाच्य और भाववाच्य। ठीक है, कर्तृवाच्य में कर्ता अभिहित होता है, कर्म अनभिहित होता है। कर्मवाच्य में कर्ता अनभिहित होता है, कर्म अभिहित होता है। भाववाच्य में कर्ता अनभिहित होता है, कर्म होता नहीं। अब तीन वाच्यों में अभी समझ लीजिएगा। कृदंत का एक दिखा दिया है। कृदंतों में भी क्या है, कृदंत में तो जो प्राय करके जो होते हैं वो कर्म वाच्य में ही बनेंगे। तो समझना वैसा ही है, कर्म वाच्य में वहां पर भी एक जो कृदंत माने कत प्रत्यांत आदि जो शब्द हैं, उनके द्वारा जो उनका जो कर्ता होता है वो अभिहित होगा तो प्रथमा ही होगी, अनभिहित होगा तो उसमें तृतीया होगी। ठीक है, जैसे एक वाक्य मैं आपको बता देता हूं, रामेण नहीं,
एवं रामेण ग्रामः गतः, एक कता प्रत्यांत का, ठीक है। एक इसका दूसरा वाक्य और बन जाता है रामः ग्रामम गतः, ठीक है। यहां पर क्या, कता प्रत्यय कर्तृवाच्य में और कर्मवाच्य में दोनों में होता है, भाववाच्य में भी होता है। तो इसलिए ये वाला कौन सा, ये कर्तव्य, ये है हमारा कर्मवाच्य। कर्मवाच्य में जब आया कता प्रत्यय तो कर्म अभित हो गया, तो प्रथमा हो गई है। और ये है कर्तृवाच्य, कर्तृवाच्य में इसके द्वारा ये अभित हो गया कर्ता, इसलिए कर्ता में प्रथमा हो गई, और ये हो गया अनभित, इसलिए इसमें द्वितीय हो गई। एक कता प्रत्यय का इसी प्रकार से और भी है, ठीक है, कर्तव्य आदि है। चलिएगा, तो ये हो गया। अब कर्म का और एक सूत्र और दिया है, ये अगली कक्षा में पढ़ेंगे, बड़ा सूत्र है, ठीक है। और जितना अधिक से अधिक हो सकेगा उतना मैं अपनी तरफ से आपको बताने का प्रयास करूंगा। तो आज इतना ही समझेंगे, ठीक है। नोट्स बनाते रहिएगा, नोट्स के बिना काम नहीं चलेगा आपका, ठीक है। सर्वेभ्यो नमः।